हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इंग्लिश का मेजर 10 या फिर आप इसे एमजे 10 भी कह सकते हैं। 2023-27 का ये क्वेश्चन पेपर और आपकी परीक्षा जो है 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इंग्लिश वाले मेजर 10 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी इंग्लिश मेजर 10 का ये क्वेश्चन पेपर। एग्जाम आपका 26 में हुआ था और ये क्वेश्चन पेपर 23-27 का है। 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर, 75 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्टली आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। My English pronunciation is not up to mark, so please pardon me for that. And to make this video, the whole motive is to give you the information. The very first question is Group A. आपको जो है 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का ये सवाल होगा। एलिस वॉकर जो है वो अफ्रीकन थे या फिर इंडियन ब्रिटिशर थे या फिर अमेरिकन या फिर अफ्रीकन अमेरिकन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड वर वुमेन सरप्रेस्ड एंड गॉट वेरी लिमिटेड राइट्स? ठीक है, पूछा गया कि महिलाओं के ऊपर दबाव बनाया गया और उन्हें जो है अधिकार जो है बहुत लिमिटेड मिले थे, वो कब की बात की जा रही है? तो देखिए ये विक्टोरियन पीरियड की बात हो रही है। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द कॉन्फ्रेंशनल पोएट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में जो है कन्वेंशनल पोएट किसे कहा जाता है? तो कमला दास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स मिजरी अकॉर्डिंग टू द मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट? तो देखिए इनके अकॉर्डिंगली जो है एजुकेशन सिस्टम, जो फॉल्स एजुकेशन सिस्टम है वो आपका हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है आपका, वेयर वाज द एमिली दुर्खिम बॉर्न? एमिली दुर्खिम जो है कहाँ पर पैदा हुए थे, ये सवाल पूछा गया है। तो एम्स्टरडम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आपने हालांकि एमिली दुर्खिम के बारे में जो है बीएड में भी पढ़ रखा होगा। जिन लोगों ने बीएड किया उन्हें पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। डिस्क्राइब द मेन आयरनी एट द एंड ऑफ द स्टोरी ब्लिस बाय द कैथरीन मैन्सफील्ड। 5 मार्क्स का ये सवाल था। इसमें एक और अथवा वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पीच फुलटॉन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू ओशियन एंड द प्रेयर सिग्निफिकेंस आई कैन नॉट लिव विथ यू? ये 5 मार्क्स का सवाल था। एक और इसमें सवाल है, डिस्कस इन शॉर्ट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन एमिली दुर्खिम्स आई कैन नॉट लिव विथ यू। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के। 15 4s आर 60 स्कोर आप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट द थीम ऑफ द कलर पर्पल एंड जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इट्स टाइटल। अगला सवाल, क्रिटिकली इवेलुएट द पोएम एडवाइस टू वुमेन बाय द इक्वेस डी सूजा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द महाश्वेता देवी एज एन द एमिनेंट इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर विद द रेफरेंस टू हर शॉर्ट स्टोरी द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन मैसेज ऑफ अ मैरी Wollstonecraft as a vindication of rights of women. Do you think that this treasury exercised influence on the women of the time? Give your opinion. Question number 8, discuss the key theme and the trends in Indian feminist literature. Question number 9, trace out the origin and the development of American feminist literature. तो ये था आपका मेजर 10 का क्वेश्चन पेपर बीबीएम के यू का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।